हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि क्लास 11th जो कि लगातार कमेंट आ रहा था, क्लास 11th की जो वीडियो है वो मंडे से अपलोडिंग होगा। स्टूडेंट्स, कब से? मंडे से क्लास 11th की वीडियो आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो आप लोग का अपलोडिंग की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो हमने केमिस्ट्री में क्लास 12 की केमिस्ट्री में मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर क्या चल रहा था स्टूडेंट? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने एक टॉपिक डील किया, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स को भी के रूप में भी इसको हम कहते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने 3 लेक्चर आप लोग को हम प्रोवाइड किए, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, जिसमें हमने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में जितने भी आपका कंसंट्रेशन टर्म था सारा को मैंने कवर किया। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, डिमोलैरिटी, आपका जाके मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मास परसेंट, पीपीएम, वॉल्यूम परसेंट, तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म को मैंने आप लोग को कवर किया। तो आज हम लोग जो है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, जिसको मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म मतलब स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी, जिसको एन से नोट करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे उससे रिलेटेड हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे एग्जाम में आता है। चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ भी इससे सवाल आते हैं, तो बोर्ड के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक के बाद आप लोग को बहुत जल्द हम वेपर प्रेशर और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोले हम? वेपर प्रेशर एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कॉपी में, क्या? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो निकालिए पेन एंड कॉपी, हेडिंग दीजिए। तो आज इससे रिलेटेड हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, what is the molarity and normality? क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, मतलब एक विलियन है, जिसके 100 ml वॉल्यूम। ठीक है, कितना ml वॉल्यूम है स्टूडेंट? 100 ml। तो 100 ml वॉल्यूम में जो सॉल्यूट अमाउंट प्रेजेंट है, यानी विलय की जो मात्रा उपस्थित है स्टूडेंट, वो कितना है? 0.4 ग्राम। और सॉल्यूट क्या है आपका? NaOH है। एक 100 ml का मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, एक सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो 100 ml है, 100 ml है। और उसमें आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? NaOH ये प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लोग सबसे पहले ये न्यूमेरिकल्स को कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद नोट करने के बाद एक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म में हमने जो टर्म यूज किया वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने टर्म यूज किया WA, NA, MA, VA, XA, उसी तरह WB, NB, MB, VB और XB। जैसे कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सॉल्यूशन यू नो दैट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलय तथा विलायक का मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंपोनेंट्स होती है उस कंपोनेंट को हम B और A के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से डिनोट करते हैं स्टूडेंट? B और A से। वो आपका कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट के रूप में, आपका NaOH हो, H2SO4 हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, NaCl हो, यानी क्या होगा स्टूडेंट? सब्सटेंस होगी। ठीक है, तो हम लोग जनरली सॉल्यूट को B के रूप में और सॉल्वेंट को हम A के रूप में डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर WA आपको है तो ये WA क्या कह रहा है स्टूडेंट? अगर WA अगर है, ठीक है, तो WA क्या बताता है स्टूडेंट? वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, क्या बताता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान, हिंदी में क्या बोलेंगे? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि पिछले जितने भी मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बताया वो सारे कंसंट्रेशन टर्म को मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस किया। उस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में जो टर्म मैंने यूज किया था वो टर्म को आज फिर आप लोग को हम याद दिला रहे हैं। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, Na क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोल्स किसका? सॉल्वेंट का, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Ma क्या होता है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या आप इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, मोलर मास। ठीक है, किसका? सॉल्वेंट का, यानी विलायक, हिंदी बोलेंगे विलायक का मोलर द्रव्यमान। Va क्या स्टूडेंट? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, X क्या? तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका? आपका सॉल्वेंट का। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर X से कहीं भी नजर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? A यहाँ क्या है? सॉल्वेंट। X किससे डिनोट होता है? मोल फ्रैक्शन को। V स्टूडेंट वॉल्यूम। M क्या स्टूडेंट? मोलर मास। अगर यहाँ A है तो बोलेंगे सॉल्वेंट का मोलर मास। Na स्मॉल na तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, A क्या है आपका? सॉल्वेंट। और WNMV क्या रिप्रेजेंट करता है? तो W यानी वेट, N यानी मोल्स, M मतलब मोलर मास, V मतलब वॉल्यूम, X यानी क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। उसी तरह यहाँ WB क्या होगा स्टूडेंट? वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे विलय का द्रव्यमान या विलय का भार। NB मोल्स किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, MB क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और VB क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और XB क्या कहेंगे स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका? आपका सॉल्यूट का। ठीक है, और एक चीज नोट कर लोगे, क्या नोट कर लोगे? कैपिटल W कैपिटल V अगर है, कैपिटल W है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, V क्या होगा स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, यहां A और B रहेगा, A याद रखिएगा सॉल्वेंट, अब B याद रखिएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल जो टर्म है ये टर्म आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब हम लोग सीधे अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, यानी इसकी सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी और हमको नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम्स को। तो सॉल्व करने से पहले ये टर्म को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं अभी आपको इसकी सॉल्यूशन बताता है। ऐसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से आप ट्राई कीजिए और जो आंसर आएगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रही है, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो हम लोग को मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? तो मोलैरिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताए हुए हैं, क्या है? सॉल्यूट का वेट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 से हम क्या करते हैं स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करते हैं उसको लीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूट का वेट है, ये मोलर मास है, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में क्या है स्टूडेंट? NaOH। क्या है सॉल्यूट के रूप में? NaOH। NaOH का मतलब क्या हुआ? NaOH है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को डिनोट किससे करते हैं? B से। यहाँ पे B के रूप में क्या है? NaOH। ठीक है, B के रूप में क्या है? NaOH। तो NaOH का वेट कितना दिया स्टूडेंट? 0.4 ग्राम। उसके बाद क्या दिया हुआ? वॉल्यूम पता है। आपको क्या चीज चाहिए? MB यानी कि मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB यानी कि किसका मास स्टूडेंट? NaOH, यानी NaOH का मोलर मास की बात कर रहा है। तो NaOH का मोलर मास अगर निकाला जाए तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 + 1, यानी कितना हो गया स्टूडेंट? 40 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास निकल गया, किसका? सॉल्यूट का, NaOH का। तो आपको तीनों टर्म पता हो गया। ठीक है, सॉल्यूट का वेट, मोलर मास और वॉल्यूम तीनों टर्म पता हो गया, तो बहुत इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले गिवन टर्म क्या है, दिया गया क्या है, उसको गौर कीजिए। फाइंड आउट क्या करना है वो गौर कीजिए, और जो टर्म फाइंड आउट करना है वो टर्म को पहले लिखिए, और लिखने के बाद आप देखिए कि उसमें क्या क्या टर्म है, और वो टर्म को आप न्यूमेरिकल से गिवन पार्ट से ढूंढिए कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो सॉल्यूट का वेट, मोलर मास एंड वॉल्यूम तीनों पता हो गया। तो सॉल्यूट का वेट हमारा कितना है स्टूडेंट? 0.4। ठीक है, इंटू 1000। MB कितना आपका? 40। और वॉल्यूम
कितना 100 है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, या 0 0 कैंसिल, 4 को 0.4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.1। तो 0.1 क्या आया, मोल पर लीटर। ये आपका क्या आया, मोल पर लीटर, या इसको आप 0.1 मोल पर लीटर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर, ये आपका जो मोल पर लीटर है ये मोलारिटी का यूनिट है। अब इस यूनिट को आप सिंपली कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैपिटल एम। तो 0.1 एम आपका निकल गया। ये क्या निकल गया स्टूडेंट, मोलारिटी निकल गया। अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है नॉर्मलिटी का, ठीक है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है नॉर्मलिटी का वो क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्यूट का वेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, अगर ml में होगा तो 1000 से हम गुणा करेंगे। ये आपका नॉर्मलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरा पिछले का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, उसके बाद सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आपके लिए वो ईजी होगा। तो नॉर्मलिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है WB/EB × V, ये होता है। तो हम इससे भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप जो आप लोग को बताए थे कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी का जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये एक रिलेशनशिप होता है नॉर्मलिटी और मोलारिटी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिलेशनशिप जो होता है वो जस्ट हमें जो सवाल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ईजी बनाता है, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप टर्म हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है और टाइम का काफ़ी बचत होती है, यानी कम टाइम पर हम सवाल को यूं सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे तो हम मैथमेटिकल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप यूज करेंगे तो मेरे लिए सवाल बहुत ईजिली बन जाएगा। यानी जब मोलारिटी मेरा फाइंड हो गया है तो हमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला से नहीं निकाल के हम रिलेशनशिप से निकाल ले गए। तो आइए क्या कहता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी, क्या होता है स्टूडेंट, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। VP का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मोलारिटी यहाँ कितना दिया हुआ है आपका 0.1, वैलेंसी फैक्टर ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो पहले मोलारिटी आप लिखिए, मोलारिटी 0.1, वैलेंसी फैक्टर क्या होगी। तो आप लोग को हम डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांस का वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका भी आप लोग को हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन करा है, ठीक है, कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांस की इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर की नीड होती है। तो वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले सबस्टांस की नेचर पता होना चाहिए कि सबस्टांस क्या है। तो सबस्टांस यहाँ स्टूडेंट NOH है, क्या है स्टूडेंट, NOH, ठीक है, बेस है। और बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH-, हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या, क्या होती है स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या, यानी कितना हाइड्रोक्साइड आयंस हमें मिलेगा जब वो सबस्टांस डिसोसिएट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। तो OH- में जब वो डिसोसिएट होगा यानी फर्निश्ड होगी तो वो OH- आयंस की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपका जो है NOH की अगर हम बात करें, NOH की बात करें तो ये टूटेगा Na+ और OH- में, यानी कि नंबर ऑफ OH- हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इस सबस्टांस में OH जो है वो 1 है, तो जब डिसोसिएट होगा तो कितना OH- हम मिलेंगे, 1, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH- आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यानी कि बेस के एक अणु से जो OH- आयंस की संख्या डिसोसिएट यानी वियोजित होती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो हमें यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर दें, वैलेंसी फैक्टर के रूप में 1। तो आपका नॉर्मलिटी भी क्या होगा स्टूडेंट, 1 ही होगा, ठीक है। इसको आप यूनिट के रूप में लिखेंगे तो इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको आप बोल सकते हैं 0.1 नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी भी आपका 0.1 आया, नॉर्मलिटी भी आपका 0.1 आया, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर आपका क्या है यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सॉल्यूट के रूप में मान लो NOH है, अगर हम सॉल्यूट के रूप में यहाँ पर सेम न्यूमेरिकल्स रहेगा, सेम न्यूमेरिकल, NOH की जगह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना OH हो जाएगी, अब वैलेंसी फैक्टर के रूप में 2 हो जाएगी। तो 0.1 को अगर हम
0.1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना नॉर्मलिटी हो जाएगा, 0.2 हो जाएगी नॉर्मलिटी। अगर NOH के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगी तो अगर ये डिसोसिएट होगी तो OH हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 OH है, 2 OH, तो 2 OH मिलेगी, तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.1 को हम मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से, तो 0.2 नॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर का चेंज होगा तो नॉर्मलिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मलिटी जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वलिटी इक्वल मोलैरिटी। एक चीज हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा मोलैरिटी का। अगर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, वो सारे सबस्टेंस, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस, जितने भी सबस्टेंस है उसके का वैलेंसी फैक्टर अगर 1 हो, वैलेंसी फैक्टर अगर 1 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर अगर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर NOH की जगह मान लीजिए HCl है, एसिड HCl है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, 1, क्योंकि HCl टूटेगा, HCl अगर टूटेगा HCl तो किससे टूटेगा, H प्लस एंड Cl माइनस में, तो कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। कि एसिड की जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो क्या होती है, बेसिसिटी होती है, तो कितना H प्लस आपका निकलेगा बाहर, एक H प्लस। डिसोसिएट जब होगा तो हमें जो H प्लस मिलेगी वो कितना H प्लस मिलेगी, एक H प्लस मिलेगी। तो वैलेंसी फैक्टर यहां भी HCl के लिए कितना हो गया, 1। तो जो आपका मोलैरिटी होगा वही आपका क्या होगा, नॉर्मलिटी होगा। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इन केस वैलेंसी फैक्टर अगर इक्वल टू 1, अगर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू अगर 1 है तो उस कंसंट्रेशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो मोलैरिटी के इक्वल होगी। ये चीज आप याद रखे रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से लेकर यहां तक नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। और जो चीजें आपको अभी हम बताए कि नॉर्मलिटी मोलैरिटी के इक्वल होता है जब वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज भी नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताने से पहले आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल्स अभी हम आप लोग को बताते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का सवाल अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है स्टूडेंट, नॉर्मलिटी ऑफ 2.5, अगर M है तो स्टूडेंट मोलैरिटी H3PO4, यहां पर सॉल्यूट के रूप में क्या है स्टूडेंट, H3PO4, जो कि एक ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स है फास्फोरस का, ठीक है, H3PO4। तो इज डॉट डॉट डॉट, यानी क्या पूछ रहा है कि H3PO4 का एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 2.5 मोलैरिटी है, उसका आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। इन हिंदी में क्या बोलेंगे, 2.5 मोलर H3PO4 का नॉर्मलिटी। हिंदी में क्या बोल रहे स्टूडेंट, 2.5 मोलैरिटी H3PO4 का नॉर्मलिटी डॉट 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 बताना है आपको, यानी कि यहां पर आपको बताना है, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स है, बताना पे क्या होगा इस कंसंट्रेशन की नॉर्मलिटी। तो अभी आप लोग को अभी हम बताएं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये टूल्स पर ये सवाल है, मतलब इस टर्म पर ये सवाल है। तो बहुत इजी स्टूडेंट बनेगा, पहला सॉल्यूशन आप आते हैं फर्स्ट नंबर, बहुत इजी से बनेगा, बस आपको खाली सिर्फ वैलेंसी फैक्टर याद रखना है। तो 2.5 मोलैरिटी H3PO4, ठीक है, H3PO4। तो H3PO4 को अगर हम H3PO4 एक एसिड है, ठीक है स्टूडेंट, फास्फोरस एसिड है ये। तो ये एसिड जब टूटेगा, यानी कि आपको पता है कि स्टूडेंट एक एसिड की जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस। तो ये H3PO4 कितना H प्लस हमें देगा, कितना H प्लस हमें देगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है, 3H प्लस PO4 3 माइनस, तो कितना H प्लस हमें मिल गया, 3H प्लस मिल गया। तो वैलेंसी फैक्टर हमें कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर 3 हो गए। तो बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना है स्टूडेंट, 2.5 इनटू वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, 7.5 नॉर्मलिटी, ठीक है, 7.5 नॉर्मलिटी मेरा हो गया 7.5।
अगर मेरा मोलैरिटी 2.5 है स्टूडेंट तो मेरा नॉर्मलिटी 7.5 हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल आपका क्या है स्टूडेंट? तो सेकंड जो सवाल है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स कि आपसे भी पूछ रहा है मोलैरिटी, नॉर्मलिटी आपका दिया हुआ है। तो 1.5 नॉर्मलिटी H2SO4, हिंदी में लिख लेंगे 1.5 नॉर्मलिटी H2SO4 का मोलैरिटी आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान ये भी आपका सवाल है स्टूडेंट। तो आइए सेकंड जो सवाल है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड जो सवाल है वो क्या बोलता है? 1.5 नॉर्मलिटी H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 क्या है? यहाँ पे एसिड है, और एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होती है? यू नो दैट एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ H प्लस। तो H2SO4 हमें कितना H प्लस देगा? तो 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो कितना H प्लस हमें मिलेगी? 2H प्लस मिलेगी। तो आइए वैलेंसी फैक्टर 2 हो गई। तो हम लोग पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? नॉर्मलिटी दिया, निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालना है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी कितना है? 1.5, ठीक है, और 2 हो गया। तो आपका 1.5 अपॉन 2 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट? उतना मोलैरिटी आ जाएगा। 2 को 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका यहाँ आएगा वो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और क्या है? सेकेंड सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। फिर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तो इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि फाइंड आउट वेट ऑफ H2SO4 इन 100 ml कंसेंट्रेशन N/5। कौन सा कंसेंट्रेशन स्टूडेंट? इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन, जिसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं। तो नॉर्मलिटी मेरा क्या दिया हुआ है? N/5 H2SO4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? वेट निकालना है कि अगर मान लीजिए 100 ml में अगर सॉल्यूट H2SO4 है जिसका कंसेंट्रेशन N/5 हो, तो उस सॉल्यूट का वेट क्या होगा, यानी H2SO4 का वेट क्या होगा, ठीक है। यानी कि किस वेट पर H2SO4 के किस वेट पर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन N/5 होगी। तो ये मेरा सवाल था, ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी में वही बोला गया, विलियन के 100 ml में उपस्थित H2SO4 का वेट यानी मास आपको निकालना है, जबकि विलियन की कंसेंट्रेशन N/5 दी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? तो H2SO4 का सॉल्यूशन है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 100 ml है, ठीक है। कंसेंट्रेशन कितना है स्टूडेंट? N/5। तो N/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2N। N/5 H2SO4 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 नॉर्मलिटी H2SO4, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन 0.2 नॉर्मलिटी दी हुई है। तो जब कंसेंट्रेशन 0.2 नॉर्मलिटी दी हुई है तो इस सॉल्यूशन का H2SO4 का वेट क्या होगा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए स्टूडेंट कि नॉर्मलिटी इक्वल टू आपको हम क्या बताया मैं? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू बताया मैं WB अपॉन EB इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर हम लीटर में लिए हुए हैं, अगर ml में रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो हम क्या किए स्टूडेंट कि वॉल्यूम जो दिया हुआ 100 ml, इसको हम लीटर में चेंज कर लिए। तो लीटर में जब चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? वॉल्यूम 0.1 लीटर, ठीक है। ml था, इसको मैं ही वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम जो है लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 0.1 आएगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मेरा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू WB अपॉन EB इंटू V। क्या होती है? WB अपॉन EB इंटू V। WB मतलब क्या? सॉल्यूट का वेट, EB मतलब क्या? इक्विवेलेंट वेट, V मतलब क्या? वॉल्यूम। तो हमें WB निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो WB जब लिखे, WB इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू EB इंटू V। नॉर्मलिटी इंटू EB इंटू V, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉर्मलिटी मेरा क्या दिया हुआ? 0.2। इक्विवेलेंट वेट 98/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट गौर कीजिएगा यहाँ पर कि आप लोग को पता है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मोलर वेट। मोलर वेट, ठीक है। मोलर मास किसका? मोलर मास किसका? H2SO4 का। मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
तो मोलर मास ऑफ H2SO4 एंड H2SO4 यानी हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास अगर जोड़िएगा, देखिए H2SO4 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2, सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 98 आएगा। तो 98 और वैलेंसी फैक्टर, तो H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ H प्लस, तो नंबर ऑफ H प्लस यानी कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि EB की जगह हम क्या लिख सकते हैं 98/2, क्या लिख सकते हैं याद रखिएगा 98/2, और वॉल्यूम कितना है 0.1 हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो मेरा आया 0.98 आया, 0.2 डेसिमल हटेगा तो 10, 2 को 92 से डिवाइड किया 49, 0.1 को 1/10 डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 10, तो अभी आइए 10 10 100 हो गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई 98 और 100 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.98 ग्राम आ गया। तो ये मेरा सॉल्यूट का वेट हो गया। अगर कंसंट्रेशन N/5 है, वॉल्यूम अगर 100 ml है, तो H2SO4 का वेट कितना होगा 0.98 ग्राम होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मोलारिटी ज्ञात करें। हिंदी में क्या बोलेंगे, मोलारिटी ज्ञात करें। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की क्या निकालना, कौन सा कंसंट्रेशन निकालना स्टूडेंट, मोलारिटी निकालना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा 30 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट हाइड्रेटेड है, इंटू यहाँ पर, ठीक है, इंटू 6H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म सॉल्यूट है आपका। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 4.3 लीटर दिया हुआ है। कितना लीटर दिया हुआ स्टूडेंट, 4.3 लीटर दिया हुआ है। और सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, इसमें जो सॉल्यूट है आपका, जो सॉल्यूट है आपका B, ठीक है, सॉल्वेंट को A से नोट करते हैं, सॉल्यूट को B से नोट करते हैं। तो सॉल्यूट जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 ग्राम दिया हुआ। 30 ग्राम सॉल्यूट अगर हम 4.3 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, यानी 4.3 लीटर का एक सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर करा। ठीक है, तो वो वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट कंटेन कर रहा है। ठीक है, 4.3 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कंटेन कर रहा है, तो कितना स्टूडेंट है 30 ग्राम। वही उस 4.3 लीटर में ही 30 ग्राम है सॉल्यूट। तो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में क्या है स्टूडेंट, कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O, जिसको हम डिनोट B से कहते हैं। उसका मैंने क्या निकालना है, मोलर मास। MB का मतलब मोलर मास। ठीक है, MB का मतलब मोलर मास। तो आइए इस सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूट में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एटॉमिक मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, मोलर मास। तो यहाँ पर कोबाल्ट का मास होता है 59, यहाँ पर N2 दो नाइट्रोजन, 2 को N से गुना कीजिए, N2 दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 इंटू 14, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, यानी कितना ऑक्सीजन इसमें 6 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन है 6 इंटू 16। अब यहाँ प्लस H2O का मास कितना होता है स्टूडेंट 18, तो यहाँ कितना H2O 6 है, तो 6 इंटू 18, जब इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो 291 आ जाएगा। अब आइए स्टूडेंट, मोलारिटी इक्वल टू हमको पता है WB/MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम आपका लीटर में ही दिया हुआ है, लीटर में ही दिया हुआ 4.3 लीटर। हिंदी में लिखिएगा तो विलियन का 4.3 लीटर में 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2 अगर उपस्थित होता है तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो WB सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ आपका 30 दिया हुआ है, MB कितना स्टूडेंट 291, और वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट 4.3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये जब सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका 0.024 मोलारिटी आएगा। ए मतलब मोल पर लीटर, इतना कंसंट्रेशन आएगा। आपको सॉल्व कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा आपका 0.024, ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं सेकंड सवाल आपको बताता हूं कि सेकंड सवाल कैसे बनेगा। तो ये आपका बहुत इजी सवाल था। इस तरह का ढेर सारा सवाल आप लोग बना सकते हो, इससे रिलेटेड सवाल बना सकते हो। सॉल्यूट का वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, तो मोलारिटी निकालिए तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर 30 ml 0.5 मोलारिटी H2SO4 को 500 ml तनु करने पर, तनु मतलब डाइल्यूशन,
और डाइल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। विलायक को बढ़ाने का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, उससे को हम डाइल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। तो मेरे पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 30 ml है। अब ये 30 ml की वॉल्यूम को बढ़ाकर 30 ml की वॉल्यूम को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम में सॉल्वेंट हम ऐड करते चले गए, ठीक है, वाटर इसमें ऐड करते चले गए, ठीक है, विलायक हम इसमें डालते चले गए। तो जैसे ही हम लोग इसमें विलायक बढ़ाते चले गए तो इसकी वॉल्यूम बढ़ के 500 ml हो गया। और जब वॉल्यूम आपका 30 ml से 500 ml जब हो गया तो उस विलियन की कंसंट्रेशन क्या होगी? सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो तो है ही आपका, सॉल्यूट की अमाउंट 30 ml में जो था, अब सॉल्यूट की अमाउंट 500 ml में हो गया, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो। तो जब 30 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम था उस समय कंसंट्रेशन थी 0.5। अब जब हम इसकी वॉल्यूम को 30 ml से बढ़ा के 500 ml जब कर देंगे तो उस समय सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो इसको एक रिलेशनशिप से सवाल सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, एक रिलेशनशिप आपको बताए थे, m1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू क्या हो गया आपका V2। M2 यहाँ क्या है? M2 यहाँ पर स्टूडेंट है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी हिंदी में कहे तो तनु विलयन का मोलरता, ये है आपका, ठीक है। इनिशियली मोलैरिटी क्या थी? तो 0.5 थी, 0.5 थी। उस समय वॉल्यूम क्या था? उस समय वॉल्यूम था 30 ml, ठीक है। अब क्या हो गया, जब हम वॉल्यूम 30 ml से बढ़ा के 500 कर दिए, 30 से बढ़ा के कितना कर दिए स्टूडेंट? 500 कर दिए, 500, तो M2 क्या होगा? तो M2 इक्वल टू क्या होगी? 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सवाल था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग के नेक्स्ट जो सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? कह रहा है यदि KI के 20% W/W का मतलब होता है मास परसेंट, यहाँ पे जो परसेंट कंसेंट्रेशन जो दिया हुआ है वो मास परसेंट के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मास परसेंट। जली विलियन का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो KI का मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, मूल अंश ज्ञात करें। एक ही प्रॉब्लम में हमें 4 कंसेंट्रेशन फाइंड करना है स्टूडेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मूल अंश, ठीक है। तो मेरा जो विलियन था वो KI का जली विलियन, इसका मतलब समझ गए स्टूडेंट, जब जली विलियन अगर बोलेगा आपको जली विलियन तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में आपका क्या है स्टूडेंट? वाटर है, ठीक है, वाटर है सॉल्वेंट के रूप में, और सॉल्यूट के रूप में क्या है? KI है, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन आपका है जो दिया गया है KI है आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के रूप में क्या है आपका? वाटर है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है और सॉल्यूट के रूप में क्या है? KI है। अब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और मूल अंश ज्ञात करना है। इंग्लिश में वही वो कहा गया, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है आपका, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमारा दी हुई कितना स्टूडेंट? 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो एक मास परसेंट के रूप में दिया हुआ, 20% W/W, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है स्टूडेंट? KI if the density of 20% W/W aqueous KI is 1.202 ग्राम पर। एक्वस KI, एक्वस यहाँ क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। सॉल्यूट के रूप में पोटासियम आयोडाइड है और सॉल्वेंट के रूप में एक्वस का मतलब होता है स्टूडेंट वाटर है सॉल्वेंट के रूप में। तो इस सॉल्यूशन का हम लोग को नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको पहले हम आप लोग को यही कहेंगे कि कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, मैं एक एक करके वो चारों कंसंट्रेशन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन 5 का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 5 में हमें जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 20% W/W KI एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हिंदी में कहे तो जली विलियन, ठीक है,
जेली विलियन। यानी जब आप एक सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका यहाँ पर क्या हो स्टूडेंट, वाटर हो जाएगी, वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वाटर, H2O, ठीक है। और सॉल्यूट यहाँ क्या दिया हुआ, KI है, ठीक है। तो सॉल्यूट जब KI हो, सॉल्वेंट आपका वाटर हो, तो उस सॉल्यूशन का मास परसेंट आपका दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो मास परसेंट के रूप में दिया हुआ 20%। तो 20% KI सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सॉल्यूशन आपका यहाँ पर 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम में ही जो सॉल्यूट कंटेन करेगा वो कितना कंटेन करेगा, 20%, मतलब 20 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है, उसमें अगर 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया तो 80 ग्राम क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा KI यहाँ आपका सॉल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट का वेट हो गया 20 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन याद रखिएगा, परसेंट का मतलब 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, 100 ग्राम, याद रखिएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 में 20 घटा दीजिए तो 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, यानी H2O इसमें कितना है, 80 ग्राम है। मोलर मास आप निकाल लीजिए MB, मोलर मास मतलब KI का मास, तो K का हो गया 39, आयोडीन का 127 जुड़ गया तो 166, और डेंसिटी आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है 1.202 थी। तो ये मेरा इंफॉर्मेशन था, जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स दी हुई थी उसका हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था वह इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख डाला। अब हम लोग 1 बाय 1 के निकालते हैं। मोलालिटी, तो मोलालिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हो, WB अपॉन MB इंटू WA। अगर ग्राम में होगा सॉल्वेंट तो 1000 से डिवाइड कर दोगे केजी में चेंज करने के लिए। तो WB कितना है आपका 20, MB हो गया 166 और सॉल्वेंट का वेट कितना 80 ग्राम, और ग्राम में था तो इसलिए केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 1.5 आएगा। स्मॉल m का मतलब स्टूडेंट, स्मॉल m का मतलब यहाँ यूनिट है, मोल पर केजी बोल सकते हो, मोल पर केजी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 मोल पर केजी को हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका मोलालिटी कंसंट्रेशन। उसी तरह आपका मोलारिटी, याद रखिए जब अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो आपको मोलारिटी और डेंसिटी का रिलेशन बताए हुए थे, तो वो रिलेशन मेरे लिए काफ़ी इजी होता है चीज़ों को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोलारिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मोलारिटी और डेंसिटी का जो रिलेशनशिप आपको बताए थे वो रिलेशनशिप यहाँ यूज करेंगे। तो मोलारिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, मोलारिटी और डेंसिटी में जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, परसेंट कंसंट्रेशन इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन MB, हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो परसेंट कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 20, डेंसिटी आपका है 1.202 इंटू 10, अब मोलर मास कितना है आपका, कितना 166। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.4 मोल पर लीटर, या इसको आप बोल सकते हैं 1.4 कैपिटल N। अब हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर मोलारिटी मेरा निकल गया है तो नॉर्मलिटी निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट। मोलारिटी अगर फाइंड आउट हो गया तो नॉर्मलिटी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होती है। बस वैलेंसी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर डिपेंड किस पर करता है, सॉल्यूट पर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो सॉल्यूट यहाँ क्या है, KI है, सॉल्यूट क्या यहाँ KI है, KI क्या होता है, सॉल्ट है। तो जब KI को ब्रेक कीजिएगा यानी डिसोसिएट जब होगा तो K प्लस और प्लस I माइनस, तो वहाँ आप लोग को वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट, यानी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर आपको क्या लिखा है, चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन का चार्ज। तो केटाइन का चार्ज जब KI टूटेगा K प्लस और I माइनस में, तो केटाइन का चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव है, एक प्लस है ना, पॉजिटिव एक प्लस है ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी अगर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 है, वो सारे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की वैलेंसी फैक्टर अगर 1 आएगी तो उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होगा वही नॉर्मलिटी होगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी टू वैलेंसी फैक्टर। तो KI का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, क्यों, क्योंकि साल्ट है और साल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन का चार्ज। तो केटाइन का चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव है, इससे इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 रख दिए, मोलारिटी आपका 1.4 था, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.4 ही आएगा। तो ये आपका था नॉर्मलिटी। तो हमने मोलारिटी और नॉर्मलिटी ये तीनों कंसंट्रेशन मैंने बताया।
अब एक इसमें एक कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन आपको जानना है, तो पहले वीडियो को पॉज करके ये पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं मोल फ्रैक्शन बताता हूँ। तो अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोलालिटी, मोलारिटी और नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमें सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी XB इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NA। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि सॉल्यूट का मोल्स, ये NB का मतलब सॉल्यूट का मोल्स को जब डिवाइड कर देते हैं, NB प्लस NA का मतलब होता है सॉल्यूशन का मोल्स। जब सॉल्यूट का मोल्स को हम सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देते हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाता है। तो हमें सॉल्यूट का मोल्स यानी कि NB इक्वल टू क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट, गिवन वेट अपन मोलर मास, पता है ना, अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपन मोलर मास। ठीक है, सॉल्यूट का वेट डिवाइड करते हैं मोलर मास से तो NB निकल जाता है। NA क्या हो जाए स्टूडेंट, तो WA अपॉन MA। ठीक है, तो मोल्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला होते हैं। तो XB इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NA। तो NB की जगह हम जानते हैं स्टूडेंट WB बाई MB। तो WB यानी कितना, सॉल्यूट का वेट कितना है 20 अपॉन 166, उसकी मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 166। तो NB की जगह हम लिख सकते हैं NB बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास होता है। तो NB की जगह गिवन वेट कितना, 20, मोलर मास कितना है 166। तो ये मेरा NB हो गया। नीचे क्या NB प्लस NA, तो NB फिर वही 20 अपॉन 166, क्योंकि NB का मतलब होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। बार बार हम कह रहे हैं NB का मतलब गिवन वेट बाय मोलर मास, तो गिवन वेट कितना 20, मोलर मास 166। NA गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 80 अपॉन मोलर मास। तो आपको पता है स्टूडेंट सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है आपको पता है 18 होता है। H2O का मास कितना हो गया H1 इंटू 2 प्लस 16, हाइड्रोजन का मास 1, 2 है तो 2 इन प्लस 16 कितना हो गया 18। तो 80/18। अब इसको सॉल्व 160 डिवाइड कीजिएगा तो 0.12 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.12, इसको डिवाइड करेंगे 4.4, इसको जब हम लोग ऐड करें तो ये आया, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.026 आया। उसी तरह हमको सॉल्वेंट का निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो सॉल्वेंट का हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस XV। तो 1 माइनस XV यानी जो दिया हुआ है इसको माइनस कर दीजिए तो 0.974, ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, सॉल्वेंट का आ गया। तो यहाँ नहीं बोला, यह बोला गया था KI का मोल फ्रैक्शन, मैंने KI का ही मोल फ्रैक्शन बता दिया और वाटर का ही बता दिया, मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस आपको हम बताए। ठीक है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आपको हम बताएं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को हम वीडियो अपलोड करेंगे। और जो आप लोग को आज हम डिस्कस किए हैं जितने भी टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन आप लोग को हम PDF बना के हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे WhatsApp नंबर पे आप लोग बोल सकते हो, या कोई डिमांड भी हो कोई टॉपिक पर तो भी आप लोग मेरे WhatsApp नंबर पर या कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट कर सकते हो। और याद रखिएगा क्लास 11 की वीडियो मंडे से अपलोडिंग होगी। ठीक है।